हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे कि लिस्ट पाइथन में लिस्ट डाटा टाइप क्या होता है। पाइथन में आप नाम से पता ही कर सकते हैं कि लिस्ट डाटा टाइप मतलब ऑर्डर टू ऑर्डर एक जो भी स्ट्रिंग होती है, वैल्यू होती है, वो अलग अलग होने के बाद भी एक ही लिस्ट में होती है। जैसे कि कोई स्टोर में सामान रखते हैं तो हम कीबोर्ड रखते हैं, माउस रखते हैं, या किसी भी चीज़ का है, जैसे कि कोई सामान है वो हम रखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई स्टोर है, आप खाने पीने की चीज़ रखते हो तो उसमें आप अलग अलग तरह के ब्रांड रखते हो, उस टाइप से इसमें स्टोर करते हैं। अब इसमें इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट वैल्यू जो होती हैं हमारी, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये जो पाइथन में जो लिस्ट डाटा टाइप होता है, ये लिस्ट की तरह ही काम करता है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी जो मुख्य फीचर्स होते हैं, जो विशेषताएं बोल दें, ऑर्डर्ड। इसमें क्या होता है, लिस्ट में एलिमेंट का क्रम ऑर्डर वही रहता है जैसे आपने डालना है, जैसे कि आप डालना चाहते हैं। और इसके बाद क्या है, म्यूटेबल। आप लिस्ट के एलिमेंट को बदल सकते हैं, जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं, या घटा भी सकते हैं। तीसरा है हेटेरोजेनियस। यह है एक ही लिस्ट में अलग अलग डाटा टाइप एलिमेंट हो सकते हैं। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग। यह है लिस्ट में एलिमेंट को इंडेक्स मतलब 0 से शुरू होता है और स्लाइसिंग के ज़रिए एक्सेस किया जाता है। डायनामिक साइज, हम इसका साइज़ बड़ा घटा सकते हैं, यही होता है इसमें। तो हम इसका एक कोड करके देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लिस्ट डाटा टाइप क्या होता है, जिसमें हम लिस्ट की तरह काम करते हैं। एक के बाद एक वैल्यू आती है, उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकती है। आप ये नहीं कि फ्लोट की वैल्यू स्टोर हो या पाइथन में स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर हो, आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक कोड ले लेते हैं। तो हम इसमें आ गए हैं, तो हम इसका नाम सेव करते हैं पहले। तो हम लिस्ट का कर रहे हैं, तो हम लिस्ट के ही नाम से कर देते हैं इसको, list.py। तो लास्ट में py आप जानते ही हैं क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि हम पाइथन का कर रहे हैं। तो सिंपल सेव करते हैं इसको, और इसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे रन करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ मैंने एक माई लिस्ट के नाम से एक वो बनाई, वेरिएबल लिया, और इसमें वैल्यू अभी कुछ नहीं डाला। फिर मैंने इसमें नंबर लिखे, 1 2 3 लिस्ट बनाई एक, जिसमें मैंने वैल्यू डाली 1 2 3 4 5 6 5 तक डाली। और उसके बाद मैंने मिक्स कर दिया इनको, डाटा टाइप को। मैंने यहाँ वैल्यू इसकी 10 डाल दी, और ये तो मैंने उसकी वैल्यू डाली, आप देख सकते हैं, इंटीजर। और दूसरी मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू डाल दी, और तीसरी मैंने फ्लोट की वैल्यू डाल दी, और ये मैंने वोल का एक वो डाल दिया। तो अब हम इसको रन करते हैं। हमने सभी क्रमों को लगाया है एक साथ। यह एक जो है, एक तो है खाली बनता है, इसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है, ज़्यादातर तब किया जाता है जब कोई प्रोग्राम के बाद में आइटम जोड़ना या घटाना होता है। इसीलिए ये हमने अभी खाली छोड़ रखा है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बाद में इसमें जोड़ या घटा नहीं सकते। और हमने नंबर लिया है और उसकी एक लिस्ट बनाई है। इसमें क्या होता है, ये सबसे आसान तरीका होता है कि हम कोई भी क्रम को लिख सकते हैं या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। और जो तीसरा है नेक्स्ट, ये मैंने पाइथन में एक क्या है सूची बनाई, मतलब लिस्ट बनाई। इसमें क्या है, हमने सभी प्रकार के डाटा को रखा है, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट और वोल। तो हमने सारा डाटा इसमें रखा है। तो इसको हमने जब रन किया तो ये लिस्ट शो कर रहा है यहाँ पे। अब मैं जैसे कि नंबर 1 पे डालता हूँ, तो
वैल्यू आनी चाहिए थी यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने कोई भी पेरेंट की वैल्यू नहीं डाली, इसलिए कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा। तो जैसे कि हम इसकी जैसे वैल्यू हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिया था। तो यहाँ पे हम एक ऐसा ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको अलग करता हूँ। पहले एक नई लिस्ट बना के कर दिखाता हूँ आपको। तो इसको भी हटाते हैं हम अभी। तो हम पहले तो फाइल का नाम सेव करते हैं। फिर से हमने पिछली बार लिस्ट, इस बार हम पाइथन लिस्ट डॉट py ये नाम सेव कर देते हैं इसका। अब हम एक कोड डाल के देखते हैं इसमें, जो मैंने वहाँ डाला था वैसे ही कोड हम ले लेते हैं। अपनी तरफ से आप कोई भी लिस्ट का प्रोग्राम बना सकते हैं, बस आपको आना चाहिए कि किस तरीके से लिस्ट बनानी होती है। तो हम यहाँ पे किस चीज़ फ्रूट का ही बना देते हैं। तो हम फ्रूट लिखते हैं। पहले तो आपको अलग अलग तरह के फ्रूट्स लेने हैं, तो यहाँ पे फ्रूट्स डालना है। और तो पहले यहाँ पे हम कमेंट लगाना ना भूलें, इससे ये पता चलता है कि आपने कमेंट अगर लगाया होगा तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पाइथन लिस्ट डाटा एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ठीक है। हमने फ्रूट्स ले लिया, स्पेस एंड इक्वल प्लस। अब हम यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से ब्रैकेट रखनी है आपको। अब इसके अंदर आपको जो फ्रूट्स नेम है आपको वो डाल देने। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ APP एप्पल, एंड दूसरी यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे ताकि ये मिक्स ना हो। अब आपको डालना है दूसरा फ्रूट्स, यहाँ पे स्पेस लगा देते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब हम बनाना डाल देते हैं BANA बनाना एंड कोमा स्पेस। अब 3 वैल्यू थर्ड में डाल देते हैं मैंगो एंड स्पेस। अब लास्ट में हम ऑरेंज रख देते हैं। हमने 3-4 फ्रूट्स ले लिए हैं, बस इतने काफ़ी रहेंगे लिस्ट के लिए। अब आपको करना क्या है, अब आपको इनको प्रिंट कराना होगा, क्योंकि मैंने वो जब पीछे कोड लिखा था उसमें हमने प्रिंट कराया था, उसमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने प्रिंट की जो कमांड थी वो डाली नहीं थी। तो ये ध्यान रखना है, जब कोई भी चीज़ प्रिंट करानी हो तो आपको प्रिंट कमांड का यूज़ करना होगा। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है, जो कोडिंग वगैरह करते हैं उनको तो पता ही होता है, बीटेक वगैरह करते हैं। बाकी कुछ लोग सीखना चाहते हैं तो उनके लिए है ये। तो यहाँ पे हम प्रिंट का ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंट, अब यहाँ पे हम कोड डालेंगे। फ्रूट की लिस्ट बनाई थी जो हमने, तो हम इस फ्रूट लिस्ट लिख देते हैं यहाँ पे। फ्रूट LIST फ्रूट लिस्ट ये लिख दिया हमने, और ये ऐसे कर देते हैं। तो इसको हमने बंद कर दिया यहाँ से। अब हम स्पेस लगाएंगे और फ्रूट्स प्रिंट कराना चाहते हैं तो फ्रूट्स लिखते हैं। ये हो गया। अब फिर से हमने टोटल कितने फ्रूट, 4-5 फ्रूट लिए, तो हम 4 कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फ्रूट। तो हम पहले फ्रूट प्रिंट कराएंगे कि कौन सा फ्रूट है, और इसमें जो हमने पहली कमांड लिखी है इसमें तो सारे फ्रूट्स आ जाएंगे। ये लिस्ट मैंने इसलिए लगाया है कि मैं समझाता हूँ, पहले मैं कोड लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैं
प्रिंट कराता हूँ। फर्स्ट फ्रूट FRUIT फ्रूट। फ्रूट्स 0। सेकंड फ्रूट यहाँ पे फ्रूट यहाँ पर डाल देते हैं। अब हम प्रिंट कराते हैं। टोटल फ्रूट्स कितने हैं वो प्रिंट कराएंगे। स्पेस एंड इसके लिए कमांड डालनी होगी लेंथ की। FRUITS फ्रूट्स। फ्रूट्स क्यों लिख देता हूँ मैं हर बार। फ्रूट्स ये कमांड आपको डाल देनी है। इसके बाद यहाँ 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, तो ये इसको हमने बंद कर रखा है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार समझाता हूँ आपको कैसे किया है ये। तो हमने पहले इसका नाम सेव किया है PyList पाइथन के नाम से। उसके बाद हमने लिस्ट बनाई है फ्रूट्स की, और उसमें हमने रखा है एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। तो हमने पहला फ्रूट लिया है। इसमें क्या हमने प्रिंट कराया है, जो प्रिंट कमांड लगाई हमने, इसमें हमने लिस्ट प्रिंट कराई है। जितने भी फ्रूट हों ऊपर तो वो यहाँ पे हमारे शो हों। और वैसे ही दूसरी कमांड में है, हमने इसमें प्रिंट किया है फर्स्ट फ्रूट। जो भी हमारा फर्स्ट फ्रूट हो वो यहाँ पे शो हो, और जो सेकंड फ्रूट हो वो यहाँ पे शो हो। और जो हमारी लास्ट कमांड है प्रिंट टोटल फ्रूट, इसमें आपके जो जितने भी फ्रूट होंगे, 1 है, 2 है, 3 है, वो बता देगा कि कितने टोटल फ्रूट्स हैं। तो इसको हम रन करते हैं, देखते हैं कोड हमारा ठीक है या नहीं। तो पहले तो मैं इसको हटाता हूँ सब कुछ, फिर से करता हूँ रन, ताकि आपको साफ दिखे। तो अब आप देख सकते हैं पहले हमने कमांड लिखी थी फ्रूट लिस्ट की, तो ये है फ्रूट लिस्ट, और इसमें हमारे जो फ्रूट्स हैं वो शो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और दूसरी हमने कमांड लिखी थी फर्स्ट फ्रूट की, तो ये है फर्स्ट फ्रूट, और इसमें हमारा जो फर्स्ट फ्रूट है एप्पल है, तो एप्पल इसने शो किया। और वैसे सेकंड फ्रूट है हमारा बनाना, तो बनाना शो किया। और हमने यहाँ पे टोटल फ्रूट लिए थे, तो यहाँ पे टोटल फ्रूट्स हैं हमारे 4। तो इस तरीके से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और इसमें कुछ भी मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसमें अगर मॉडिफाई करना हो तो कैसे करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला हम देखेंगे नया कोड और नया डेटा टाइप, उसमें क्या करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।